बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर विरोध हो रहा है और जमीन खाली करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी हुई। तो पुलिस पर लोगों ने यहां पथराव किया और ग्रामीणों के विरोध में के बाद ही पुलिस ने छोड़े हैं यहां पर आंसू गैस के गोले। तो एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना आ रही है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। तो बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर जमीन खाली करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई है। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है और ग्रामीणों के विरोध के बाद ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। एक पुलिसकर्मी भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है, ये सूचना आ रही है और मौके पर भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात किया हुआ है। तो खबर बांसवाड़ा से है। सहयोगी कुलदीप गृहस्थी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, यहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच में पथराव हो गया है, पुलिसकर्मी घायल हुआ है, पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहेंगे। बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको लेकर विस्थापित जो है आदिवासी यहाँ पर रहते हैं, उनको जमीन का मुआवजा दे दिया गया था। उसके बाद उनको खाली करने की कहा था, लेकिन लंबे समय से खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस बल आज निकला था और उन्होंने उनको जमीन को खाली कराने के लिए निकला था। उस बात को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और विरोध के बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और पथराव में कहीं 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प लगातार जारी हो रही है और पुलिस और प्रशासन है वो ग्रामीणों को समझाइश भी कर रहा है, लेकिन ग्रामीण मान नहीं रहे और एक दूसरे को सामने आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। कुलदीप, तस्वीरें जो यहाँ पर इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, खासा पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया हुआ है। इसका मतलब ग्रामीण भी संख्या में ज्यादा होंगे जो विरोध कर रहे थे। कितने लोग वहाँ पर एक मौजूद थे इस वक्त? भाई करीबन 300 से 400 लोग बाग हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी हैं। और ये पुलिस के सामने विरोध इस बात का कर रहे हैं कि भाई हम हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुआवजा देने के बाद भी पुलिस कह रही है जब आपको मुआवजा दे दिया गया तो आपको ऐसा अच्छा ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा जो हो चुकी है उसके बाद लगातार यहाँ पावर प्लांट का काम भी अभी शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पुलिस बल ने आज तैनात किया गया था और वहां से कुछ जमीन पर जो अतिक्रमण करके बैठे थे उनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और पुलिस के सामने पथराव किया। आदिवासी समाज से जुड़े हुए ये तमाम लोग हैं, मुआवजा ये ले चुके हैं, उसके बाद में भी ये जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पुलिस ने पहले तो इनको सूचित किया ही होगा और जब ये यहाँ से नहीं जा रहे वो जो सूचना और ये बीच में जो झड़प का जो गैप है वो कितना रहा है? भाई वो लंबे समय से वो मुआवजा तो दे दिया गया था, उनको खाली करने के लिए प्रशासन ने भी आदेश कर दिए थे, लेकिन उन लोगों ने अभी तक जमीन खाली नहीं की थी। लेकिन जहां जहां जमीन खाली करती थी वहां न्यूक्लियर पावर की बाउंड्रियां बन गई थी और जहां अब खाली नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले समय में महीना 1.5 महीने के बाद में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए बांसवाड़ा आने वाले हैं। उसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हुआ था और आज पुलिस बल लेकर वह ग्रामीण क्षेत्र में गया था, जिसके बाद उनका विरोध हुआ और विरोध के बाद में पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जब पुलिसकर्मी घायल हुआ है कुलदीप, तो यहाँ ये ग्रामीण भी घायल हुए होंगे क्या? क्या किसी के हताहत होने की सूचना है? ऐसी सूचना आ रही है, लेकिन अभी भारी बारिश आ रही है यहाँ पर और वहां पर अभी जैसी स्थिति बताई जा रही है कि वहाँ चेंबर लगा दिए गए हैं ताकि वहां से कोई वीडियो या कोई मैसेज बाहर न जा पाए, इसलिए प्रशासन सख्त है वहां पर। और हालांकि अभी बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अभी तक न तो पुलिसकर्मी घायल आए हैं और न ही वो ग्रामीण घायल आए हैं, क्योंकि वहीं पर स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, इसलिए अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ चेंबर लगा दिया गया है। कुलदीप, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बनना है, इसी को लेकर के जमीन खाली करवाई जा रही है, तो ये जमीन पर कुछ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है या ये लोग इनकी जमीन है और ये रहते कहीं और है? नहीं, ये इनकी जमीन यही है और ये वहीं रहते हैं। कई लोगों हालांकि बाउंड्री बना दी गई है न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन उसके बीच में जो रह रहे हैं जिनके मकान हैं अभी तक नहीं हटे हैं और जो ग्रामीण वहाँ आसपास में रह रहे हैं वो उनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारी जमीन और जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे, जिसको लेकर विरोध चल रहा है। उसको लेकर आज ये थोड़ा मामला हुआ है। समझाइश की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई जिम्मेदार तो होगा इन लोगों में, ग्रामीणों में कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा और यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी कोई आला अधिकारी।
यहाँ एसडीएम, कलेक्टर और इन्होंने भी पूर्व में समझाइश की थी। उसके बाद अभी भी सरपंचों के साथ में, वहाँ के स्थानीय विधायकों के साथ में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा भी की थी, लेकिन कुछ ग्रामीण हैं जो मान गए थे और कुछ ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। उसको लेकर आज पुलिस प्रशासन गया था, लेकिन उसके बाद ये विरोध का सामना देखना पड़ा। चलिए, फिलहाल स्थिति कैसी है? नियंत्रण में है या फिर अभी भी जो है संदेह की स्थिति बनी हुई है? नहीं, अभी नियंत्रण में है और पुलिस प्रशासन चाह रही है कि उनसे समझाइश कर, बातचीत करके इसका समाधान किया जाए। लेकिन ग्रामीण और पुलिस के बीच में गैप इतना है कि उधर से पत्थर आते हैं तो इधर से भी कुछ न कुछ किया जाता है, लेकिन ग्रामीण और पुलिस के बीच में समझाइश का दौर अभी जारी है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें बांसवाड़ा की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो जमीन है उसको खाली करवाने के लिए यहाँ पर ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प हो गई, पथराव हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी तो घायल हुआ ही है और साथ ही साथ अभी तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये जो ग्रामीण है ये मुआवजा लेने के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें उसी समय की आप देख पा रहे हैं। सड़क पे पत्थर, क्योंकि पथराव किया गया ग्रामीणों के द्वारा और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहे। एक पुलिसकर्मी जो घायल है उनका तो इलाज जारी है, लेकिन समझाइश के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी उन्हें यही समझा रहे हैं कि ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री बन चुकी है और उस बाउंड्री के भीतर परिसर में जो मकान आ रहे हैं उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है।